भारतीय राजनीति में विचारधारा नाम का शब्द अब सिर्फ किताबों में ही जिंदा है, या यूं कहें तो अब तो किताबों में भी ये शब्द देखने को नहीं मिलता है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन जब हुए और उसके नतीजे आए तो तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई। ऐसा लगता है कि जैसे ही वो हार तृणमूल कांग्रेस की हुई, उस पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं के पैर उखड़ गए। कल तक जो नेता खेला होवे का नारा लगाकर दहाड़ रहे थे, ममता दीदी के आंचल में छुपे हुए थे, आज वही नेता अपनी ही पार्टी का जहाज डूबता देखकर सबसे पहले कूदकर भाग रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता विधाननगर के मेयर कुर्सियां भी छोड़ चुके हैं और दर्जनों विधायक और पार्षद पाला बदलने की कतार में खड़े हैं। जनता भी हैरान है और पूछ रही है कि भैया ये नेता इतने बुजदिल कैसे हो गए। या मुझे तो लगता है कि शायद जनता भी इस फैसले से बहुत खुश है। उनको लग रहा है कि ऑपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये नेता आखिर इतने बुजदिल हो कैसे गए। क्या इनका कोई जमीर नहीं है? क्या इनकी कोई वैचारिक निष्ठा नहीं है? तो जवाब साफ है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, सत्ता में रहना और मलाई चाटना। जब तक ममता बनर्जी के नाम की लहर थी और राज्य सरकार के संसाधनों का संरक्षण था, तब तक ये सब वफादारी का नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, भ्रष्टाचार के पुराने मुकदमे, सिंडिकेट राज की जांच और जेल जाने के डर से इन नेताओं की सारी बहादुरी काफुर हो गई। विपक्ष में बैठकर जनता के लिए संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी और आपको उसूल चाहिए होते हैं, जो आज के अवसरवादी राजनेताओं में ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। अपने राजनीतिक वजूद, बिजनेस और जमीनी रसूख को बचाने के लिए ये नेता पलक झपकते ही अपनी वफादारी बदल दे रहे हैं। जनता वोट किसी और विचारधारा को देखकर दे रही होती है और चुनाव के बाद ये नेता बिकने के लिए बाजार में खड़े हो जाते हैं। नेम टैग लगाना है और खरीदार जो है वो बेशर्मों की तरह बोली लगाकर इन्हें खरीद ले जाएंगे। ये न केवल टीएमसी के लिए एक बड़ा संकट है, बल्कि यह देश के आम वोटरों के भरोसे के साथ सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि आप वोट किसी को भी दे दो, आखिर वो जाकर बीजेपी में ही मिलेगा।